आज MS वर्ड की इस क्लास में आप सीखेंगे कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ब्लॉक के अंदर दिए गए ऑप्शंस जैसे थीम्स, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्पेसिंग एंड इफेक्ट्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं खोल देता हूं MS वर्ड। जब आप अपना MS वर्ड ओपन करेंगे और इसमें डिजाइन टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ब्लॉक मिलेगा। इसी में यहाँ पर यह ऑप्शन है जैसे थीम्स, कलर्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्पेसिंग, इफेक्ट्स। तो आप इन सभी का यूज किस तरह से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। यहाँ पर मैं रैंडमली 2-3 पैराग्राफ जनरेट कर देता हूं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपको होम टैब के अंदर यह जो स्टाइल ब्लॉक दिया गया है सबसे पहले इसका यूज कर लेना होगा, नहीं तो वह जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो उससे आगे का जो लाइन है वह इस तरह से इसके नीचे आ जाएगी। अब यह जो कंप्यूटर है इसको आप सेलेक्ट करें। इसके बाद में आप स्टाइल ब्लॉक के अंदर यह जो स्टाइल्स दी गई हैं इनमें यह जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसके ऊपर क्लिक करें। MS वर्ड में यदि आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पहले इसके टाइटल तथा सब टाइटल तथा हेडिंग के जो ऑप्शंस हैं उनके जरिए आप सिलेक्शन के जरिए पहले इसमें हेडिंग, सब टाइटल और टाइटल सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं यहाँ पर यह जो कंप्यूटर है इसको टाइटल बना देता हूँ। इसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेडिंग दी गई होती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल ब्लॉक में से हेडिंग 1 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में मैं एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सब टाइटल बना देता हूँ। अभी आपको लिए चलता हूँ डिजाइन टैब में। जब आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है थीम्स, जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से ही कुछ थीम्स दी गई हैं। जब आप अपना माउस का कर्सर उन थीम्स के ऊपर लाएंगे तो आपका जो पेपर है उसकी जो थीम्स है आपको इस तरह से प्रीव्यू में बदलती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से आप देख लें कि आपको किस तरह की थीम चाहिए। आपको जब कोई भी थीम पसंद आ जाती है तो आप उसके ऊपर अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वह थीम आपके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद में आपके सामने यह जो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप इस तरह से अपने माउस का कर्सर जिस भी स्टाइल के ऊपर लेके जाएंगे तो वह आपको इस तरह से प्रीव्यू में दिखाई देने लगेगी। अब आपको जो भी स्टाइल यहाँ से पसंद आ रही है आप पहले इस तरह से इसका प्रीव्यू देख लें और यहाँ से उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वह जो स्टाइल है आपके पेपर पर अप्लाई हो जाएगी। इसी में अगला ऑप्शन है कलर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कलर्स इस तरह से खुल जाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितना भी कलर आपको दिख रहा है वो रेड अप्लाई हुआ है। आप चाहें तो यह कलर यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आप कलर ऑप्शन के अंदर जिस भी कलर के ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वह आपके पेपर में प्रीव्यू के रूप में इस तरह से दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देख लें कि आप अपने पेपर में कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसको आप इस तरह से यहाँ से देखने के बाद उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह कलर आपके पेपर में अप्लाई हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको यह जो फ़ॉन्ट है वह पसंद नहीं आ रहा है और आप दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे और दिख रहे फ़ॉन्टों के ऊपर अपने माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो वह जो फ़ॉन्ट हैं इस तरह से आपको आपके पेपर में प्रीव्यू के रूप में अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ही फ़ॉन्ट दिखाई देंगे। यदि आप इसके अलावा भी और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं तो यहाँ पर एक कस्टमाइज फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे और जितने भी फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं वह आपको इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। तो आप यहाँ से भी अपना जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है वह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करके होम टैब में न जाकर यहाँ से भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं।
इसमें अगला ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। आप जब अपने माउस का कर्सर इन ऑप्शंस के ऊपर लेकर आएंगे तो वह जो स्पेसिंग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है वह आपके पेपर पर इस तरह से प्रीव्यू के रूप में अप्लाई होती हुई दिखाई देगी इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन हमने आपको होम टैब में बताए थे वही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके भी पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। इसी में अगला ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स इसमें दिए गए हैं। जब आप अपने माउस का कर्सर उन इफ़ेक्ट्स के ऊपर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वह इफ़ेक्ट्स आपको प्रीव्यू के रूप में आपके पेपर पर दिखाई देंगे। अब जो भी इफ़ेक्ट आपको पसंद आए आप यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे वह इफ़ेक्ट आपके पेपर में अप्लाई हो जाएगा। इसी में एक और ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब आप मान लीजिए आपने कोई भी सेटिंग यहाँ पर कर रखी है और आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सेट एज डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब आप जब भी कोई पेपर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इसको आप रिमूव करें तो यहाँ से थीम में जाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी थीम यहाँ पर अप्लाई की थी फर्स्ट में वह इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगी। और यदि आप इस थीम को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेनू में आएँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट टू द डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट। इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट में जो पेपर था वह इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। आपने जितनी फॉर्मेटिंग यहाँ पर की थी वह हट जाएगी। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अपने पेपर को बहुत ही सुंदर स्टाइलिश बना सकते हैं। धन्यवाद।